अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर आप पर आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें, लेकिन गुज़श्ता रात इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उस खिताब में इमरान खान साहब ने साइफर के हवाले से एक तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात करे और सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी तहकीकात करेगी, मौजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद करवाएंगे, तो वो फ्री एंड फेयर तहकीकात होगी। अगर कोई भी इदारा इसकी तहकीकात करता है तो असल किरदारों को, करैक्टर्स को सामने लेकर नहीं आएगा, लिहाजा उसके ऊपर और ज्यादा संजीदा नौयत के सवाल उठेंगे। लेकिन उसी खिताब में इमरान खान साहब ने एक वाकया सुनाया, एक किस्सा सुनाया, और यह बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूर और जमान पार्क की सिक्योरिटी पर मामूर, वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं, कोई 20 22 30 लोग होते हैं, उनके लिए महीने में एक बार नाई आता था और वो आकर उनके बाल काट कर जाता था और उनकी दाढ़ी शाड़ी मुड़कर जाता था। यानी नाई अपनी थैली उठाकर लाता था, उसके अंदर कैंचियां, उस्तर वगैरह वो सारी चीजें लाकर वो वहां पर ही बिठाकर लोगों के बाल शाल काटकर दाढ़ी मुड़ के चला जाता था। और 2 3 घंटों में वो भी 4 5 हज़ार रुपए बेचारा कमा लेता होगा। वो कहते हैं कि 2 3 माह तक नाई नहीं आया। फिर हमने बंदा भेजा कर जाकर नाई से पूछेंगे आखिर आ क्यों नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि नाई के पास जब वो गए तो नाई ने हाथ जोड़े आगे से। उसने कहा भाई मेरे मेरे बच्चे नहीं मरवाने, मुझे इब्राहिम मेहरबानी माफ करें, मैं कोई नहीं आऊंगा, मुझे हुकूमत धमकियां दे रही है और मैं किसी भी तौर पर जमान पार्क नहीं आऊंगा। अगर तुम लोगों ने बाल कटवाने, दाढ़ी मुंडवानी है तो इधर मेरे पास आ जाया करो, और अगर नहीं भी आना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जमान पार्क नहीं आऊंगा। यकीन करें, ये सुनने के बाद महसूस हुआ कि अगर ये बात नाई तक पहुंच गई है, नाई के डराने और धमकाने तक पहुंच गई है, तो फिर नाई समझे, फिर नाई समझे। और अगर ये बात नाई तक है तो ये बात पॉलिटिकल नहीं है, ये बात हरगिज सियासी नहीं है, ये मामला कोई और ही है, ये बात कोई और ही है, ये खुन्नस और ये गुस्सा कोई और ही है, जो कि अब खुलकर सामने आ रहा है। जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी आज से 14 माह पहले, तो इन्होंने कहा था जी हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हम तजुर्बेकार हैं, हम एक्सपर्ट हैं, IMF हमारे सामने लंबा पड़ जाता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। किया इन्होंने ये है कि तारीखी महंगाई कर दी है, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में कंप्रोमाइज कर दिया है और एक खौफ और टेरर यहां पर पाकिस्तान में डेवलप किया है। लेकिन रात की तारीखी में इन्होंने पहले बिजली की 7 रुपए पर यूनिट महंगाई महंगी की थी, और अब 7 रुपए, यानी पहले 4 और अब 7 रुपए और बिजली की यूनिट पर यूनिट बिजली इन्होंने महंगी कर दी है। रेडियो के ऊपर 15 रुपए टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया गया है, टेलीविजन का तकरीबन 35 रुपए टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया गया है। बड़ी हैरत होती है, यानी बड़ा शुक्रिया मैं इस हुकूमत का अदा करना चाहता हूं, यानी हम सबको करना चाहिए कि हमारी सांस के ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। बल्कि इन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर बंदा पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा सांस लेता है उसके ऊपर भी टैक्स इस मुल्क के अंदर होना चाहिए। अब जो हमारा जो हम न्यूज ने इन्वेस्टिगेशन की, उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, उनके मुताबिक इस हुकूमत ने, यानी इन जो ये सारा नक्सिस इख्तिदार में रहा है, इन्होंने 150% ज्यादा अखराजात किए हैं गैर मुल्की दौरों के, यानी तकरीबन 75 से 80 दौरे इन्होंने मुल्क से बाहर किए हैं। कोई समझ नहीं आ रही 14 माह में ये इंटरनेशनल दुनिया में जाकर क्या चलाना चाह रहे थे, ये दुनिया में क्या पैगाम या कौन से ऐसे ताल्लुकात के रिलेशंस डेवलप करना चाह रहे थे जिनका कोई पॉजिटिव समरात हमने नहीं देखी। लेकिन 150% अखराजात ज्यादा किए गए हैं, सबने जाजू के चूटे लिए हैं। हर बंदा जिसके जो कभी बाहर गया ही नहीं था, वो हर बंदा गया है मुल्क के, कभी इस मुल्क जा रहा है, कभी उस मुल्क जा रहा है। फैमिलीज, दोस्त यार, यानी सारे हर कॉन्फ्रेंस में, हर शादी ब्याह में इन्होंने जाकर इंटरनेशनली शिरकत की है। डॉलर एक दफा फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, IMF के साथ मुआहिदा हो गया, मार्केट का कॉन्फिडेंस बहाल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। इसहाक डार साहब ये कहते थे कि मैं मुल्क में आया हूं, डॉलर डार से डर कर नीचे आ गया है। बहुत सारे साफी गला फाड़ते थे, लेकिन सारे आज खामोश हैं। हामिद मीर साहब, जिनका ये कहना था बुनियादी तौर पर कि ईद के बाद बहुत बड़ी तबाही फिर जाएगी, खान फारिग हो जाएगा, इमरान खान गिरफ्तार होगा, बलूचिस्तान की जेलों में होगा, उन्होंने जनाब एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने एक गुफ्तगू किया, तजिया पेश किया है। और हामिद मीर साहब ये कहना है कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लग सकता, उसके लिए हुकूमत कंप्लाइनेंट होती है और हुकूमत के पास इतना वक्त नहीं है। यानी जो हुकूमत आर्टिकल 6 की बातचीत कर रही है, ये असल में सिर्फ टेरर, खौफ फैला रही है या जाती ख्वाहिशात का इजहार कर रही है, इसके अलावा इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। उसके बाद हामिद मीर साहब कहते हैं कि खान के खिलाफ जो कार्रवाई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मामला भी लंबा है। इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो एक्सपर्ट हैं मामलात को उलझाने में, मामलात को आगे ले जाने में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि खान साहब की जो लीगल टीम है, लीगल विजिट्स हैं, लीगल माइंड है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से मामलात को इंगेज करके रखा है, यानी 200 केसेस हैं, लेकिन 200 केसेस में हर जगह पर खान साहब की वकला की 2 2 3 3 टीमें वहां पर मौजूद होती हैं। इनके यंग लॉयर्स हैं, यंग वकील हैं, हर वक्त मौजूद रहते हैं। और हमने देखा था कि 9 मई वाले दिन भी मुख्तलिफ वकीलों के सर फाड़े गए थे। नईम पंचोता साहब यंग लॉयर है, उसका भी सर फटा था। और हर जगह पर इमरान खान साहब के वकला टाइम पर मौजूद होते हैं, जबरदस्त आर्गुमेंट करते हैं, जबरदस्त तैयारी के साथ आते हैं। तो नो डाउट 200 केसेस को खान साहब की टीम ने लीगली बड़ा अच्छे से इंगेज कर रखा है। और हामिद मीर साहब का यह कहना है कि इमरान खान साहब की वकील असल में एक्सपर्ट है मामलात को उलझाने में और लंबा खींचने में। उन्होंने कहा जब तक ये हुकूमत है कुछ भी नहीं होगा, खान की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, नाअहली नहीं होगी, लेकिन जब ये हुकूमत चली जाएगी तो निगरानों की हुकूमत में बहुत कुछ होगा। यानी निगरान बहुत कुछ करेंगे, और निगरान सिर्फ वन साइडेड नहीं करेंगे, बल्कि निगरान
हुकूमत में अगर अदालतें फैसला करेंगी तो वो फैसले सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं होंगे, वो फैसले और भी दूसरे क्वार्टर्स के खिलाफ होंगे। तो निगरान हुकूमत में अब जाकर मैच शुरू होगा। असल में जो पेचा ये जो 14 माह से डालना चाह रहे थे, जो मत्था इन्होंने लगाया हुआ था, इसमें इनकी नाकामी हुई है। और ये अब देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत में क्या होगा। और निगरान हुकूमत इंटर्म सेटअप होगा, और इंटर्म सेटअप में बेशक बहुत सारी चीजें न्यूट्रल नहीं होंगी, लेकिन कोई ना कोई न्यूट्रल ग्राउंड होगा। किसी ना किसी हद तक बातें न्यूट्रल होंगी। और अगर बातें न्यूट्रल होंगी तो फिर ये वन साइडेड खान के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि बातें दूसरी तरफ भी जाएंगी और आगे भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। इसके साथ साथ यानी आप देखें तो यही वजह है कि निगरान हुकूमत बनाने के लिए, निगरान वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए 5 मेंबर्स की हुकूमत ने कमेटी बना दी है। और ये कोई कमेटी नहीं है, ये सब ढकोसला ड्रामा है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे वही फैसला होना है। और ये सब जो मिलकर बैठ रहे हैं, ये इंतखाबात के लिए नहीं, ये पंदर बांट के लिए मिलकर बैठ रहे हैं कि किसने कितना खाना है, किसको क्या दिया जाएगा, किसको कितना नवाजा जाएगा। और ये बदकिस्मती है कि इंतखाबात से पहले ही पाकिस्तान के अंदर पंदर बांट हो जाती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।